Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, today we are going to start our unit number 7, the study of matter. सबसे पहले मैटर के बारे में बात करते हैं. मैटर क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कोई मैस है या कोई जगह लेती है उसको हम मैटर कहते हैं. पेज नंबर 67 के बिल्कुल टॉप पे एक डेफिनेशन गिवन है, इसको अंडरलाइन कर लें. Just like this, everything in the world that has mass and occupies space is called matter. ये आपके पास डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लें. फर्दर कंटिन्यू करते हैं. देयर आर वेरी फ्यू प्योर मटीरियल्स ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पर बहुत कम ऐसे मटीरियल्स हैं जो अपनी प्योर यानी खालिश फॉर्म में पाए जाते हैं. टेबल सॉल्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल. टेबल सॉल्ट मतलब हमारा जो खाने का नमक है वो एक प्योर फॉर्म में पाया जाता है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है. हाउएवर मोस्ट थिंग्स आर मेड अप नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल और सब्सटेंस. लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग सब्सटेंस से बनी हैं. फॉर एग्जांपल, एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. अगर हम हवा की ही बात करें तो जो हवा है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है. जैसे हम ह्यूमन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है. इसके अलावा नाइट्रोजन, आर्गन और बहुत सारी गैसेस जो है वो हवा में होती हैं. द बॉडी ऑफ दिस माउस इज़ मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल. एज यू कैन सी है, यहाँ पे आपके पास एक माउस की डायग्राम है. अब जो माउस की बॉडी है वो भी बहुत सारे केमिकल से मिलकर बनी है. ऑल दीज आर मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस. और ये जितने भी केमिकल्स हैं इनमें से कुछ एक तरह के और कुछ डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने हैं. स्टूडेंट, हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. हैव यू एवर ईट अ रोटी? क्या आपने कभी एक रोटी खाई है? डू यू नो व्हाट इट इज़ मेड ऑफ? क्या आपको पता है कि किससे बनी है? हाउ इज़ इट मेड? ये कैसे बनी है? द सब्सटेंस विच मेक अप अ रोटी आर वाटर, सॉल्ट एंड फ्लोर. और वो चीज़ें जो आपकी रोटी को बनाती हैं वो कौन सी हैं? वाटर, सॉल्ट और फ्लोर, यानी कि पानी, नमक और आटा. वाटर इज़ लिक्विड. वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि वो आसानी से फ्लो कर जाता है. इट हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम. इसका अपना एक डिफाइंड वॉल्यूम है. बट इट डज नॉट हैव अ डिफाइंड शेप. लेकिन इसकी कोई अपनी शेप नहीं होती. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो आप उसको किसी भी कंटेनर, जग या बकेट में डालें वो 1 लीटर ही रहेगा. लेकिन आप उसे जिस भी चीज़ में डालेंगे वो उसी शेप में आ जाएगा. जैसे अगर आप उसे बकेट में डाल रहे हैं तो वो बकेट की शेप में है, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप में आ जाएगा. यानी इसकी कोई शेप नहीं होती बट डिफाइंड वॉल्यूम होता है. इट डज नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर. इसकी कुछ अपनी खास स्मेल भी नहीं होती. एंड यू कैन सी थ्रू इट. और आप पानी के में से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं. These are some of the properties of water. ये वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर? तो कहते हैं कि इसके अलावा आपके पास वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं. तो स्टूडेंट देखिए, वाटर कलरलेस है, ठीक है, पानी का कुछ कलर नहीं होता स्पेसिफिक. इसके अलावा वाटर किसी भी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इसे हम सॉल्वेंट भी कहते हैं. ठीक है, वाटर बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है. इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है. तो ये है स्टूडेंट्स वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट वो कहते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट. अब आप फ्लोर और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ सोचें तो स्टूडेंट फ्लोर की और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? अगर हम फ्लोर यानी आटा की बात करें तो इसका कलर वाइट होता है, ठीक है, ये फाइन पाउडर फॉर्म में होता है. इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है जैसे बेकिंग वगैरह. इसी तरीके से अगर हम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ देखें तो सॉल्ट क्या है? इसका कलर भी वाइट होता है. अब ये दोनों फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में भी और पाउडर फॉर्म में भी. ठीक है, सॉल्ट है ऑब्वियसली, नाम से इसका जो टेस्ट होगा वो सॉल्टी होगा. ये खाने के अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी यूज़ होता है, यहाँ तक कि मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है. हमारी बोन्स के लिए कुछ तरह के जो सॉल्ट है वो बहुत ज़रूरी हैं. तो ये थे स्टूडेंट सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट वो कहते हैं व्हेन
दीज थ्री सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, यानी कि अगर हम इन तीनों सब्सटेंस को मिक्स करें, कौन से तीन, वाटर, सॉल्ट और फ्लोर, दे फॉर्म डफ, वो एक डफ बनाते हैं। द वाटर मेक्स द डफ वेट, अब वाटर से जो डफ होती है उसको हम मज़ीद गीला कर सकते हैं। द सॉल्ट मेक द डफ सॉल्टी, सॉल्ट के टेस्ट की वजह से जो आपका डफ बनेगी उसका टेस्ट भी क्या होगा, सॉल्टी, नमकीन होगा। द सब्सटेंस हैव चेंज, अब जो सब्सटेंस है यानी कि वो वाटर, सॉल्ट और फ्लोर के बारे में बात कर रहे हैं कि अब ये डफ बनने के बाद आपके जो सब्सटेंस है वो चेंज हो गए हैं। इज़ द वाटर इन डफ स्टिल इन लिक्विड फॉर्म, अभी भी वाटर की क्या लिक्विड फॉर्म है, तो स्टूडेंट अभी के लिए वाटर की लिक्विड फॉर्म नहीं है। इज़ इट क्लियर, क्या ये साफ़ है, नो। कैन यू सी द फ्लोर, क्या अब आप फ्लोर को क्लियर देख सकते हैं, सिर्फ फ्लोर हमें नज़र तो आ रहा है लेकिन ये उस पाउडर फॉर्म में नहीं है। इज इट स्टिल अ पाउडर, नो। दीज थ्री सब्सटेंस हैव हैड इफेक्ट ऑन ईच अदर, ये तीनों सब्सटेंस का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है। द डफ हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट एंड फ्लोर, अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने से जो एक आपके पास एक डफ बनी है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन तीनों की प्रॉपर्टीज से अलग होंगी। अब जो डफ है वो आपके पास एक हार्ड सॉलिड फॉर्म जो है वो आ गई है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। अब हम आते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड वर्कबुक की पे। स्टूडेंट हमने पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इन योर नोटबुक राइट अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस, तीन चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं, सॉल्ट, फ्लोर और रोटी, और कहा है आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो सॉल्ट के बारे में, सॉल्युबल इन वाटर यानी कि वो वाटर में हल हो जाता है, एग्जिस्ट इन पाउडर और क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो पाउडर फॉर्म में भी है और क्रिस्टल फॉर्म में भी है। फ्लोर के बारे में, एब्जॉर्व वाटर, वाटर को एब्जॉर्व करता है, एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम रोटी के बारे में बात करें, कंटेन हाई फाइबर्स, ठीक है, इसमें बहुत फाइबर ज़्यादा क्वांटिटी में है जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन, ये भी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ यहाँ आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आप चाहें तो इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो तीनों के बारे में लिख सकते हैं। कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज़ आप इन तीनों के बारे में मेंशन कर लें अपनी वर्कबुक पर।